कोशिकाएं कमज़ोर हो जाती है तो हमारा शरीर भी कमज़ोर होने लगता है। तो हमें ये क्रिया शरीर को जिंदा रखने के लिए, अच्छा करने के लिए, पूरे कोशिकाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए, सेल्स को शक्तिशाली बनाने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया है ये। इससे आँखों की ज्योति भी बढ़ जाती है। अगर हम रोज़ करें तो चश्मा भी उतर सकता है, लेकिन आँखें नंबर नहीं बढ़ेगा आप रोज़ करेंगे तो। रोज़ करने से इसे आँखों में जो कहीं भी कमी ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है नसों को, तो उसे ऑक्सीजन पहुंचने लगती है, तो आँखें भी शक्तिशाली हो जाती है। बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया आप करते रहें। चमत्कारी प्राणायाम। चमत्कारी प्राणायाम करने से हमारे सभी रोग मिट जाते हैं, आनंद की प्राप्ति हो जाती है। हमारे भीतर जो छुपा हुआ आनंद है वो एक दिन खुलकर बाहर आ जाता है, और फिर जब अपना आनंद पा लिया तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे भीतर इतना आनंद है कि जो ब्रह्मांड में बताते हैं महात्मा लोग, कोई हमारे पिंड के अंदर है। ब्रह्मांड में क्या है? 5 तत्व है और 3 गुण है। तो हमारे भीतर भी 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है। ये जब आप रोज क्रियाएं करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम कहाँ पर पहुँचे हैं अभी। रोज लंबा गहरा सांस लें और छोड़ें, लंबा गहरा सांस लें और छोड़ें। बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया है ये, अपने शरीर को सत्य गुण ले जाने में और हमारे भी अंदर बुझा हुआ दीपक को जलाने के लिए, हमारे शरीर को आनंद में ले जाने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया है। आंखें बंद रहेगी, क्रिया करते रहेंगे। क्रिया चालू रखें। जितनी देर हम इसको करेंगे उतना ही आनंद हमें हमारे भीतर से मिलने लगेगा। करते रहें चमत्कारी प्राणायाम। ऐसा करते रहे आधे मिनट के लिए। आंखें बंद रहेगी, अंदर की आंखों से देखेंगे। ओम। आंखें खोले। कुछ आनंद आया? आपको लगा कि भाई जो क्या है, प्रभु को भी हम अगर ध्यान में बैठना चाहें, प्रभु का भजन करना चाहें, तो ये क्रिया करके आप बैठेंगे तो मन आपका योग का अर्थ ही चित्त की चित्त की वृत्ति निरोध योग। चित्त की वृत्तियाँ जो हमने कई जन्मों से कैसेट जैसे भरी जाती है, तो हमारे चित्त के भीतर वो कैसेट भरी जाती है पाप की, पुण्य की। तो इसमें होता है क्या? मल विक्षेप आवरण। ये सब हमारे जैसे मल है, अगले जन्म की कैसेट भरी हुई है। विक्षेप का मन है, पूरा मन चारों तरफ घूमता है। हम कहीं भी खड़े हैं, कहाँ घर में बैठे हैं तो काम एक करता रहेगा और मन कहीं और चला जाएगा। और आवरण है मन अज्ञान का पर्दा। तो हम ये जो योग करते रहेंगे, सत्वगुण की वृद्धि होगी तो हमारा मल समाप्त हो जाएगा। और जो हम सुमरन करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो मन शांत हो जाएगा। तो अज्ञान का पर्दा हटने पर हमारे भीतर जो आत्मा है, जो हमारे भीतर बैठा हुआ परमात्मा है, सेवा कौन करता है? अगर बैठा हुआ को बाहर जो हमारा सेवा करा रहा है, हमसे बुला रहा है, अगर उसको निकाल के बाहर रखे तो क्या सेवा कोई कर सकता है क्या? तो लोग कहते हैं मैं सेवा करता हूँ। सेवा कोई नहीं करता। सेवा अंदर बैठा हुआ कर रहा है और सबसे करा रहा है। तो ये क्रिया करने से बड़ा ही महत्वपूर्ण लाभ होता है। रोज आप घर में करें। योग जहाँ पे होता है तो 5-10 मिनट कराया जाता है। 5-10 मिनट करेंगे तो उतना ही लाभ होगा। 10 मिनट आपके पास 10 रुपया है और 100 रुपया है, तो 10 रुपये में कितना माल मिलेगा? 100 में ज़्यादा मिलेगा ना। तो हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा लाभ होगा। तो रोज हम घर में ये क्रिया करें। अब इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी में क्या होता है? सुमरन शक्ति बढ़ती है। ये हमारे सेल्स जो हैं वीक होते हैं तो चक्कर आते हैं, कमज़ोर होते हैं, पढ़ने की शक्ति नहीं रहती है। तो ये क्रिया क्या है? पहले एक बार देख लीजिए। दोनों कानों को दबाना है, ये 3 हाथ यहाँ रखना है, सांस को पहले बाहर छोड़ना है, फिर भरना है। तो ये आप लोग करें। कान को बंद रखें, एक आंख आंखों पे, 3 आंखें इधर, हाथ, और फिर सांस को छोड़ें। एक सांस भरें,
दो शुरू करें बिरामरी। ओ एक बार फिर करें, सांस को भरें और फिर शुरू करें। कान को दबा के रखें, अंदर आपकी आवाज आएगी ओम की, और जो पूरा गूंजन है सिर में गूंजन होगा। करते रहें। सिर की शक्ति बढ़ाने के लिए, सेल्स को रिचार्ज करने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। ओम एक बार फिर करें, सांस को भरें और फिर गूंजन। ओ विश्राम। इसके बाद करेंगे उजाई। कब गला बैठ जाता है, खांसी हो, जुकाम हो, थायराइड हो, उसमें बड़ा लाभ होता है। पहले सांस को छोड़ें, फिर सांस भरें, फिर राइट नासिका को बंद रखें और सांस को छोड़ें। फिर एक बार, फिर राइट नासिका को बंद रखें और सांस को छोड़ें। एक बार और, राइट नासिका को बंद रखें, लेफ्ट से को ग्राफ से बाहर छोड़ें। विश्राम, विश्राम। अब दयाल को बोलता हूँ आगे इस क्रिया को बढ़ाते रहेंगे। पैरों को क्रॉस करें, घुटनों में मूवमेंट, खूब जोर से घुटनों को हिलाएं। तितली आसन, पैर मिलाते हुए, गालों को फुलाते हुए। गालों को फुलाते हुए तितली आसन करते हैं, आपके गाल फुले रहेंगे, चेहरे पे चमक आएगी। राइट लेफ्ट पलटी खाएं। नाक घुटने से लगाएं, लेफ्ट राइट। अब पैरों को थोड़ा बाहर खींचें, अंदर से हाथ डालते हुए सर को पैरों से टच करने की कोशिश करें। और फिर से पैर अंदर लाएं, हाथों से घुटनों को जमीन पे लगाने की कोशिश करें। सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने मिलाएं, सांस करते हुए वापस करते रहें तितली आसन। पैरों को खोलते हुए विश्राम करें, रिलैक्स हो जाएं। जो नए नए आए हैं थोड़ा करें, थोड़ा देखें, थक जाएं तो लेट जाएं शवासन में, ताकत से ज्यादा ना करें, धीरे धीरे क्रियाओं को बढ़ाना है। दोनों पैर मिलाएं। अब गर्दन की क्रियाएं, थायराइड वालों के लिए गर्दन की क्रियाएं बहुत ही जरूरी हैं, और जो मोबाइल्स का यूज करते हैं, व्हाट्सएप का यूज करते हैं, उनको भी ये क्रियाएं जरूरी हैं। अगर नहीं करते हैं गर्दन की क्रियाएं तो आगे चल के सर्वाइकल का प्रॉब्लम। क्यों? मोबाइल जब यूज करते हैं, व्हाट्सएप, गर्दन नीचे रहती है, आगे झुकी रहती है, तो 1-2 साल में सर्वाइकल होना ही है अगर योग नहीं करते हैं तो सांस छोड़ते हुए थोड़ी कंठ से लगाएं,
सांस भरते हो पीछे करते रहें। गर्दन लचीली हो जाएगी, आपकी थायराइड ग्लैंड वो भी एक्टिव हो जाएंगे। थायराइड का प्रॉब्लम आजकल ज्यादा है। अब इसमें दूसरी क्रिया, राइट कान राइट करने को लगेगा, लेफ्ट कान लेफ्ट करने को करते रहें। अब थोड़ी कंधे में लगेगी, फिर दूसरी ओर घिसते हुए करते रहें। अब धीरे धीरे गोल घुमाएं, जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे। उल्टा घुमाएं, विश्राम। प्रॉब्लम्स आजकल बहुत सारे ज्यादा हैं। किसको आंखों का प्रॉब्लम है, किसको हार्ट का, किसको ब्लड प्रेशर, किसको डायबिटीज, किसको एसिडिटी है। लेकिन योग कितने करते हैं? जो रोज योग पे आते हैं हाथ ऊपर करें, डेली योग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो योग को कभी भी छोड़ना नहीं है। योग डेली करते रहेंगे, डॉक्टरों से, हॉस्पिटल से, इंजेक्शन से, बीमारियों से, दवाइयों से हमेशा दूर रहेंगे। थोड़ी गैप लगाएं, गैप रखें, गैप ज्यादा रखें। हाँ, आप लेग के लग 5। अब जल्दी जल्दी अब उसी पैर को थोड़ा राइट में रखें, आपका राइट इस तरफ है। फिर से दोनों हाथ उसी घुटने में रखें। जिनको कमर में ज्यादा दर्द है ये क्रिया न करें, उनको आगे नहीं झुकना है। 1 सांस भरें, 2 सांस छोड़ें, 3 4 जल्दी जल्दी। अब उसी पैर को थोड़ा राइट ले जाएं, लेकिन ये घुटना फिक्स रखें, घुटने को नहीं हिलाना है, घुटना यहाँ फिक्स रहेगा। पैर को राइट में ले जाएं, जितना हो सके राइट में ले जाएं, लेकिन ये घुटने की जगह फिक्स रखें। अब दोनों हाथ उसी घुटने में रखें, अपने कमर को मोड़ना है। 1 सांस भरें, 2 छोड़ें, 3 4। अब जल्दी जल्दी दोनों हाथ आगे लाएं, पैर बिल्कुल सीधा, ऐसे घुटना फोल्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पैर सीधा। सांस भरें, 2 सांस छोड़ें, 3 सांस भरें,
4 5 6 और धीरे धीरे पैर आगे लाएं, धीरे धीरे, जल्दबाजी न करें। अब लेफ्ट पैर सीधा, राइट पैर का एंगल बनाएं। दोनों हाथों से घुटने पे रखें। एक सांस भरें। कमलेश ऊपर आ जाए, कमलेश जी। 2 3 4 जल्दी जल्दी। अब यही पैर थोड़ा लेफ्ट में ले जाएं, लेकिन ये घुटना फिक्स रखें, घुटने को नहीं हिलाना है, घुटने की जगह फिक्स रखें। दोनों हाथ उसी घुटने पे रखें। एक सांस भरें, 2 छोड़ें, 3 4 जल्दी जल्दी। अब ये घुटना यही फिक्स रहेगा, घुटने को सरकाना नहीं है, पैर को लेफ्ट की ओर ले जाएं। घुटना यही फिक्स रहेगा, घुटने की जगह, घुटने को नहीं सरकाना है। दोनों हाथ उसी घुटने पे रखें, कमर को मोड़ना है। 1 2 3 4 अब जल्दी जल्दी। अब यही पैर पीछे ले जाएं। घुटना होल्ड नहीं करना है, पैर बिल्कुल सीधा। दोनों हाथ आगे लाएं, सांस भरें, 2 सांस छोड़ें, 3 सांस भरें, 4 छोड़ें, 5 धीरे धीरे पैर आगे लाएं, जल्दबाजी ना करें। विश्राम। राइट पैर ऊपर उठाएं, खूब जोर से हिलाएं।